आप लोग हिम्मत मत हारिए। इस देश के अंदर आपके पास क्या है क्या नहीं है ये छोड़ दीजिए। विश्व में अगर सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी है, विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की है एक समाज है, तो वो इस देश का दलित समाज है। वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो आप सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। गाँव में पूरब की दिशा में बसाए जाने वाला समाज, इसमें से बदबू आती हो, जहाँ जिसके पास पहनने का कपड़ा नहीं, खाने की रोटी नहीं, लंगोटी नहीं, कुछ नहीं, आज बढ़िया स्कूटी बूटी गाड़ी 50 लाख की फॉर्च्यूनर 3 करोड़ का फ्लैट और हजारों आदमी जो इसी दिल्ली में रहते तो 4-4 हजार करोड़ के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। जब जवाहरलाल पाल पैदा हुआ था तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला। जब पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था। जब 18 साल की उम्र में झगड़ा हुआ लड़ने के लिए लड़ चाहिए था तो 17 से लेकर ठंडा नीला। आंदोलन करेंगे, हमारा संवैधानिक राइट्स है, लड़ेंगे, जीतेंगे, नारे लगाएंगे, जंगल में लोगों को तय करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। होनी चाहिए जिससे सम्मान यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर लिख कर अब तक अधिकारी जारी रखेंगे। दूसरी बात जो बात कह रहे हो, आप लोग हिम्मत मत हारिए। इस देश के अंदर आपके पास क्या है क्या नहीं है ये छोड़ दीजिए। आपने बहुत कुछ पाया है, मैं नहीं कहता अमेरिका से एक पत्रिका निकलती है, रिसर्च पत्रिका, उसका विश्लेषण है, उसका छपा है कि विश्व में अगर सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी है, विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में जिसने सबसे ज्यादा तरक्की की है एक समाज है, तो वो इस देश का दलित समाज है। वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो आप सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। विचार करिए, आपके पास था क्या? कुछ भी तो नहीं था यार। गाँव में पूरब की दिशा में बसाए जाने वाला समाज, इसमें से बदबू आती हो, जहाँ जिसके पास पहनने का कपड़ा नहीं, खाने की रोटी नहीं, लंगोटी नहीं, कुछ नहीं, आज बढ़िया स्कूटी बूटी गाड़ी 50 लाख की फॉर्च्यूनर 3 करोड़ का फ्लैट और हजारों आदमी जो इसी दिल्ली में रहते तो 4-4 हजार करोड़ के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। आप बस डटे रहिए, सब आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो भी पिटेंगे, फिर वो भी रास्ता सड़क है, रास्ता सड़क है। अभियंता जी ने कहा कि राहुल पर 1 लाख रुपए लेते थे, कभी सच्चाई है। कभी विश्वकर्म करता था, पीछे के रास्ते जाता था, पीछे के रास्ते आता था, 1 लाख रुपए 90,000 पेमेंट मिलती थी। लॉकडाउन लगा, कभी शिवरेन बंद हुए, कांग्रेस ने हम पत्रकारिता करे, हम 98 में 97 में दैनिक जागरण में करते थे। हमने कहा कि हम भी कर लेते। आज उसे पत्रकार साथी ने 26 अलीपुर को पूछा कि भैया क्या हुआ, कौन हुआ? पत्रकार हो, वक्ता हो, एक्टिविस्ट हो, कौन हो, कवि हो? मैं कहा मैं भाई सब कुछ हूँ। मैं उस टाइप की तरह हूँ कि मुझे किसी भी कॉलेज में मार्केट दबाओ, मैं लगूंगा बिल्कुल आपकी। मैं अपनी बात कविता के माध्यम से कहूँ, गीत के माध्यम से कहूँ, वक्तव्य के माध्यम से कहूँ, किसी भी प्रकार से कहूँ, लेकिन मेरी बातों में पूरे और अम्बेडकर जिंदा है और वो आजीवन जिंदा है। अंतिम बात कह अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ तमाम मंचों पर, ये मेरे वीडियो पढ़े तमाम मंचों पर, मैं कहता हूँ कि जब हम पैदा हुए थे तो माँ का घाघरा नीला था, जब जवाहरलाल पाल पैदा हुआ था तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला, जब पैदा हुए तो माँ का घाघरा नीला था, जब स्कूल जाना शुरू किया तो हाफ पैंट नीला था। जब 18 साल की उम्र में झगड़ा हुआ लड़ने के लिए लड़ चाहिए था तो 17 से लेकर झंडा नीला, तो 17 से लेकर झंडा नीला था। और जब पहली बार वोट डाला तो राजनीति करता झंडा नीला था। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तो वोट भी इसका से मिला था, और आज यहाँ खड़े हैं तो ये लाइट नीली है, और जब मरेंगे तो सफल नीला होगा। नीले के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, कि हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। अगर ये बगावत है तो बगावत की है, बगावत की है हमने। दो पंक्तियों पढ़ के हम की बात खत्म करता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर आंदोलन करेंगे, हमारा संवैधानिक राइट्स है, लड़ेंगे, जीतेंगे, नारे लगाएंगे, जंगल में लोगों को तय करेंगे, कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये कहे कि ऋतु आकर के समझौता कर ले, वो नहीं हो सकता। आज मैं 4 साल तक पार्लियामेंट में बैठ रहा, चंद्रशेखर रावल को ले गया था मैं, मुझे सरकार ने बैन कर दिया, राहुल पर 4 साल तक पार्लियामेंट में नहीं आएगा। 14 अप्रैल को 4 साल कंप्लीट हो रहे। मैंने रात कल दिन में मेल किया मंत्रालय को, मैंने कहा भाई अप्रैल में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे कम से कम बुला लो। तो रात को 12:30 बजे मिला है कि आप आ सकते हैं, लेकिन मंच पर नहीं चढ़ा। कोई दिक्कत नहीं, मैं गया, तमाम लोगों से मिला, मैंने कहा मैं यार अब तो बुला लो, बोले एक माफीनामा लिख करके दे दो, जो 2018 में आपने यहाँ पर किया था उपद्रव वो नहीं करोगे। उपद्रव तो था नहीं, हमने तो नारे लगाए थे, कविता पढ़ी थी, कोई साहब सब लोग नाराज है, तो मेरा माफीनामा तो लेकर दे देंगे, हम अम्बेडकर के वर्ग के साथ माफीनामा तो लेकर दे देंगे।
2 बार बुलाते हैं, 50,000 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बुक समाज बहुत बड़ा है, तो 50 रोजगार मिल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जब क्या पूछा करता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे अब सर रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डर